नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं निशांत भार्गव, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर इन मोदी केयर, आप सबका इस ब्रांड न्यू लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मोदी केयर में जो टॉप लेवल पे हैं, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स है, स्मैक मेंबर है, 1CR क्लब मेंबर हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो हैं, उनके घरों के सामने उनकी खुद की मर्सिडीज खड़ी है। किसी के घर के सामने उसकी खुद की BMW खड़ी है, किसी के घर के सामने खुद की जैगवार खड़ी है। मेरे घर के नीचे एक BMW, एक मर्सिडीज, एक वॉल्वो खड़ी है। बट कभी कभार हम ये नहीं देख पाते कि इस मोदी केयर बिजनेस में रहते रहते उस व्यक्ति के अंदर जो है एक लीडर जो है वो रहने लग गया है। एक लीडर जो है अंदर पनपने लग गया है ये मोदी केयर का बिजनेस करते करते। और इस बिजनेस के जो कार्य हैं, जो स्ट्रक्चर है, इसमें सक्सेसफुल होते होते ना एक व्यक्ति एक शानदार लीडर तो बन ही जाता है। वो दूसरों को भी वो लीडरशिप जो है हैंड ओवर करने के लिए, पास ऑन करने के लिए, वो नॉलेज और वो टैलेंट आगे देने के लिए तैयार हो जाता है। और इसीलिए हम ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम रखते हैं कि मोदी केयर के जो लीडर्स हैं, जिन्होंने इस बिजनेस से सीख के अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा है, चेंज करा है, इसके सारे एक्सपीरियंसेस से, अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं, वो यहाँ आके आपसे बात करके अपनी स्टोरी, अपनी लर्निंग्स के थ्रू आपको मोटिवेट कर सके, आपका एजुकेशन लेवल बढ़ा सके इस इंडस्ट्री के बारे में, और कैसे वो जो हाईएस्ट पेइंग स्किल ऑफ द वर्ल्ड है ना, लीडरशिप, वो आप में डेवलप कर सके। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं बिना ज्यादा देर लिए। मैं इनवाइट करना चाहूंगा इस इवेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक, जिसको कहते हैं ना, एक बीकन को, एक ऐसे पर्सन को जो कि इस इंडस्ट्री, इस बिजनेस, मोदी केयर, नेटवर्क मार्केटिंग के सपने का एक एग्जाम्पल है। वो प्रूव करती है कि एक इंडस्ट्री किसी के लिए कितना कर सकती है और कहां से कहां पहुंचा सकती है। सो जोरदार तालियों के साथ मेरी मदद करिए स्वागत करने में मोदी केयर के टॉप अर्नर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के टॉप अर्नर और मेरी मदर डॉक्टर सुरेखा भार्गव को वेलकम करने में। आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू निशांत। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक साथ मैं और निशांत इस इवेंट को ओपन कर रहे हैं क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है। हम दोनों के लिए बहुत इमोशनल बात है। हम दोनों जिस व्यक्ति को बहुत व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जिनके साथ हमने बहुत अच्छा वक्त बिताया है, जिनके साथ बहुत सारी स्टेडियम में हमने शो किए हैं, जिनको एक क्रिएटिव ट्रेनर की तरह बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स करते, बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन करते देखा है, जिनकी लगान ट्रेनिंग ने न केवल हमें बहुत एनलाइटन किया, जिन्होंने हमें बताया कि एक ट्रेनिंग को कितना फन रूप दिया जा सकता है, और जिन्होंने बताया कि कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, लॉयल्टी अगर रखो, इंटीग्रिटी अगर रखो और बस पैशन हो तो कुछ भी किया जा सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रशांत कुमार जी की। मैसूर के टाइगर कहलाए जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे जब मोदी केयर के बारे में इनको पता चला। दोस्तों, तब भी लाइफ स्किल कोच थे, ट्रेनिंग साइड बाय साइड करते थे, और जब बोलने खड़े होते हैं, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, जब ये स्टेज प्रेजेंस जो इनकी है, उसके बारे में मैं क्या कहूँ, और वो ही प्रेजेंस ही लोगों के दिलों में बना लेते हैं। ज्यादा वक्त आपका नहीं लेते हुए मैं और निशांत जोरदार तालियों से बुलाना चाहेंगे हमारे अभी हाल ही के नए बने हुए ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर प्रशांत कुमार जी को स्क्रीन पर। जोरदार तालियों से हमारी मदद कीजिए प्रशांत जी को स्क्रीन पर बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सुरेखा जी, थैंक यू सो मच। वेलकम 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 प्रशांत। ये जीबीडी ट्रॉफी डेफिनेटली अब मोदी केयर तुम्हारे लिए बना रहा है, ये क्रिस्टल जीबीडी ट्रॉफी, और इस ट्रॉफी पर तुम्हारा हक हो गया है। 100 किलो की माला डेफिनेटली तुम्हारा इंतजार कर रही है, पर तब तक मैं तुम्हें ये फूल देना चाहूंगी आज तुम्हारे इस ग्लोबल ब्लैक डायमंड अचीवमेंट पर, और बताना चाहती हूँ मैं ही नहीं, तुम्हारे अपलाइंस ही नहीं, हिंदुस्तान की सारी लीडरशिप खुश है तुम्हारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड अचीवमेंट पे। यू डिजर्व इट, तुमने करके दिखाया है, और हमें बड़ी खुशी है कि एक इतने हाई प्रोफाइल का बंदा जो है वो मोदी केयर को इतने डेडिकेशन के साथ कर रहा है। और तुम्हारे स्पिरिचुअल जो तुम्हारे गोल्स हैं लाइफ के, वो भी हमें पता है, फाइनेंशियल गोल्स भी पता है, और उन सब के साथ तुमने जो बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट किया है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो जोरदार तालियां तुम्हारे लिए बजाते हुए मैं सारे हिंदुस्तान को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। ओवर टू यू प्रशांत।
थैंक यू सुरेखा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नमन आपके लिए, क्योंकि उन दिनों की बात है जब हमको आपने और अरुण भार्गव जी ने साथ मिलकर हमारा हाथ पकड़कर आगे लेके चले थे। और मोदी केयर क्या है, मोदी केयर हमारे लिए क्या कर सकता है, उस दिन आप लोगों ने हमें समझाया था। तो आपके वो जो प्रोटेक्शन के साथ हमने आगे बढ़ने का काम जो शुरू किया, आज यहाँ तक आप पहुंचे हैं। और सभी लीडर्स जो है, जो इतना प्यार से मुझे विश भी करे थे, वो वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ वो खुशी को। जीबीडी बनना अपने आप वो अलग बात था, पर पूरा लीडर्स, ऑल ओवर इंडिया लीडर्स जो विश किए, वो कहीं नहीं मिलता सुरेखा जी। वो सिर्फ मोदी केयर में हो सकता है। इतना प्यार भरा एक रिश्ता है हमारा सबके साथ। बहुत मजा आया। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रशांत, नो डाउट मोदी केयर में बहुत प्यार है, अटूट बंधन है, बट यू हैव अर्नड इट। तुमने अनकंडीशनली लोगों को मदद करी है, तुमने, है ना, तुम एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में हमेशा मोदी केयर के साथ रहे हो। एंड बहुत बहुत तुम्हारा तुम्हारा योगदान है मोदी केयर को आज यहाँ पहुंचाने में, एंड वो सब लोगों ने एक्नॉलेज किया। ये बहुत खुशी की बात है। जोरदार तालियां तुम्हारे लिए बजाना थैंक यू चाहिए। मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और निशांत जी को मैं क्या कहूँ, वो एक छोटा बच्चा था जब हमने देखा था उसको आपका गोद में आके, पूरा संभालते थे हम मीटिंग्स को, बीच में इतना तंग करता था हमें वो, मुझे याद है अभी भी। आपसे डांट खाता था, अभी इतना मैच्योर्ड, और उनका बातें मैं सुनता हूँ, रियली आई गेट सरप्राइज। नो डाउट आपका जो आश्रय में वो पूरा सीख कर एक पॉलिश्ड नेटवर्कर बना है। और रोंगटे खड़े हो जाए जब वो बोलता है थर्ड जनरेशन नेटवर्कर। तो ये मैसेज जाता है सबके लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना पावरफुल है। निशांत, आई लव यू अ लॉट। यू आर सुपर्ब, यू आर सुपर्ब यार। Love you more, sir. Love you more. Congratulations. Many congratulations again for the well deserved victory. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुरेखा जी, थैंक यू। एंड जो भी आज हमारा बात सुन रहे हैं, सबके लिए एक प्यार भरा नमस्कार। और आज मुझे मौका मिला है इस बढ़िया सा प्लेटफॉर्म में बात करने का। और मैं रहा साउथ में, मेरा हिंदी में इतना परफेक्शन तो नहीं आ सकता है, तो आपके लिए एडजस्ट करना होगा। आप सब मेरा मिस्टेक्स को बाजू रखकर जो प्रॉफिटेबल है वो ले लीजिएगा, बाद में बाकी का छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। और आप सब लोग सुरेखा जी का पूरा पावरफुल ट्रेनिंग्स सुने हो, आपके लिए एक भंडार करती है मैडम। तो आपको सीखने के लिए इतना कुछ है आज, जो हमारे लिए इतना पूरा सुविधा है तब नहीं था। मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करता था जब मुझे मौका मिला था, और मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग नया नहीं था मेरे लिए। मैं एक्चुअली एक हम्बल ऑर्डिनरी फैमिली को बिलोंग करता हूं, जो बहुत मेहनत करके हमको एजुकेशन दिलाने में जी जान लगाए थे पेरेंट्स। मुझे अभी भी हैरान होता है कि कैसे ये कर पाए वो लोग, उतना मुश्किल घड़ी में इतना अच्छा एजुकेशन, इतना अच्छा फाउंडेशन कैसे रख पाए। दोस्तों, एक बात तो सीखनी है उन लोगों से, और हर पेरेंट से हमको सीखना पड़ता है कि उन लोगों का विजन। मेरे मम्मी का बात मुझे अभी भी याद आता है कि वो हमेशा बोलती थी इंग्लिश मीडियम में डालो, इंग्लिश मीडियम में डालो, इंग्लिश मीडियम में डालो। क्यों? क्योंकि आगे जाकर ये बहुत काम आने वाला है। तो वो सही साबित हुआ। आज एक पावरफुल बात करने का तरीका हो, या कुछ किसी के सामने खड़ा होकर बात कर सकूं, ये पूरा तब का जो एक स्कूलिंग का फाउंडेशन मिला था वो था दोस्तों। और उन लोगों का विजन ये था कि मैं एक अच्छा नौकरी में लग जाऊं, जैसे कि हर पेरेंट्स को रहता है। तो मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम मिला था, बहुत छोटा था मैं तब, सब बच्चा बोल के बुलाते थे। पर एक एक एहसास हुआ कि मैं जिस ड्रीम जॉब जॉब बोल के बोलता था, वो जॉब में ड्रीम नहीं फुलफिल होता है। तो वो दूसरों का ड्रीम बन सकता है, दूसरे क्या बोलते हैं उसके लिए हम काम करना पड़ता है बोल के मैंने खुद के कंप्यूटर बिजनेस में ट्रेनिंग में आ गया, और बहुत नुकसान पा लिया। तब आया था मुझे नेटवर्क आरबीआई का काम। तो चाह कर नहीं आया था, अचानक आ गया था। तो अचानक से अंदर भी चला गया मैं कंपनी आरबीआई के अंदर, जहां हम नोट छापते थे लोगों के लिए। इतना इतना नोट्स देखता था, पर मेरा नहीं था वो। तब आया था नेटवर्क मार्केटिंग मेरा लाइफ में। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे 3-4 खूबियां नजर आए। एक, बॉस नहीं है बोले,
बहुत लोगों को ये रहता है कि बॉस के साथ रिश्ता अच्छा नहीं बना सकते आप, तो हमेशा वो एक चैलेंज रहता है। पर मेरे लिए इतना चैलेंज नहीं था, पर फिर भी ये बॉस नहीं है बोले। दूसरी बात, पार्ट टाइम में कर सकते हैं बोले। लोगों के लिए बहुत चैलेंज रहता है कि सब कुछ छोड़कर एक नया शुरू करो। जिंदगी में चैलेंजेस रहते हैं, कमिटमेंट्स रहते हैं, तो उसके साथ अगर कुछ कर सके तो अच्छी बात है। मैं पागल जैसे ढूंढ रहा था। तीसरी ब्यूटीफुल बात यह था कि आप अकेले नहीं हो, आपके लिए साथ दिया जाता है, सबका साथ मिलता है, हम साथ लेके चलते हैं। आपको बोला गया तो डर किसका, किस बात की है? और जो भी मेहनत करते हैं हम, ये बोलते थे कि तुम्हारा बेनिफिट होगा। दोस्तों, जिंदगी में हम दूसरों के लिए, दूसरों के सपनों के लिए जब हम काम करते हैं ज्यादातर, तो ये एक अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए, जो मेरा सपनों के लिए मैं कुछ कर सकूं। बिजनेस में आए तो गए, पर आसान नहीं था रास्ता, क्योंकि लोग समझते नहीं है। ये बिजनेस दिखता बहुत आसान है, पर आसान नहीं है। पर एक बात तो सही है, ये सिंपल है। बिजनेस बिजनेस सिंपल था, सीखने में समझने में ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ कॉपी करने का एक ये चाहिए था तो आपको। तो मैंने कॉपी की नहीं किया, हमारा तरीके से किए, तो वो उल्टा पड़ गया हमको। बाद में जब लीडर्स को कॉपी किया, लीडर्स का बात सुनने लगा, तो तब आया रास्ते में बिजनेस। तो अच्छा होते गए। मजाक उड़ाया जाता था आरबीआई में मेरा। मैं जब भी एंटर होता था, प्रशांत आया बोल के कोई नहीं बोलते थे, देखो मोदी के राया, देखो मोदी के राया बोलते थे। दोस्तों, मेरा पास भी दो चॉइस था। एक अच्छा नौकरी था, प्रेस्टिजियस जॉब था, एस्टीम भी बहुत था सोसाइटी में, ये नहीं चाहिए बोल के छोड़ सकता था मैं। पर दूसरा चॉइस था, इससे भी आगे बढ़कर मुझे जो चाहिए वो मैं करूं। मैंने दूसरा ऑप्शन लिया। क्यों लिया, क्या लिया पता नहीं, पर ले लिया। मजा आ रहा है जिंदगी। चैलेंजेस था करीब, मुझे अभी भी याद है, अराउंड 4-5 मंथ्स तक मोर देन 100-120 पीपल को मैंने पर्सनली इनवाइट किया था, सिर्फ 2 लोग आए थे। मेरा रिकॉर्ड अगर ब्रेक करके तो देखो, 120 लोगों को बुलाया और 2 लोग आए। मेरा रिकॉर्ड को तो ब्रेक करके देखो आप लोग, हो नहीं सकता। दोस्तों, आज आपके लिए आसान हो गया है रास्ता। आप बोलने से पहले लोग समझते हैं मोदी केयर क्या है ना? तो ये 2 लोग भी जुड़ गए थे मेरे साथ बेस्ट फ्रेंड बनकर। वहां से शुरू हुआ था हमारा जर्नी। पर एक 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 जज्बे के साथ, एक पैशन के साथ, एक जुनून के साथ, एक पागलपन के साथ हमने शुरू किया यह बिजनेस। आरबीआई का काम खत्म करते ही 5 बजे 6 बजे कब निकलूं बाहर, और यूनिफॉर्म निकाल के एक टी शर्ट पहन के या शर्ट पहन के इमीडिएटली फील्ड पे जाते थे हम। हमने बारिश का कंसिडर नहीं किया, कुछ भी नहीं कंसिडर किया, सिर्फ फील्ड में जाते थे। दोस्तों, मुझे अभी भी याद है कि किसी होम मीटिंग को अगर लोगों को मैंने अपॉइंटमेंट दिया था और उधर बारिश का मौसम है, अगर लोग सोचते ऐसा प्रशांत नहीं आ सकता बोल के, तो वो लोग बातें करते थे, ए प्रशांत कैसे भी आ जाता है, आप लोग रेडी रहो। तो मैं एक रेनकोट, एक पैंट जैसा रेनकोट पहन के बाइक में चला जाता था। ये पागलपन था, सोचो, एक पैशन था। और ऐसे ही आगे चलते रहे, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हमने मैसूर में स्थापित करते गए, बड़े से बड़े मीटिंग्स करते गए। मेरा बढ़िया सा टीम ने मेरा साथ दिया और हम बहुत सारे पेड इवेंट्स किए, और वहां तक भी करे। एक जब बड़ा मीटिंग्स तो होता ही नहीं था, और पेड बिजनेस मीटिंग्स तो होता ही नहीं था। कंपनी का कुछ शोकेसेस रहते थे, तो उसी में हम बिजनेस करते थे। उस जमाने में हमने वीकली बीओएम पेड टिकट के साथ किया था मैसूर में। उस टाइम का नेशनल हेड थे जो हमसे पूछते थे, ये नया सिखा रहे हमारे लिए आप लोग बोल के। 1 डे वर्कशॉप स्टार्ट किया था हमने। और बेस्ट एक इवेंट था जब पूरा लीडरशिप मैसूर में आया था। हमारा सुरेखा जी भी, पूरा लीडर्स, सभी अपलाइंस मेरे मैसूर में इकट्ठा हुए थे। एक बड़ा सा थिएटर, ओपन एयर थिएटर था, मोर देन 4000 क्राउड को हमने इकट्ठा किया था। हर साल हम करते थे ऐसा प्रोग्राम, वो तो एक बड़ा प्रोग्राम था दोस्तों। तो ये एक चैलेंजेस था मेरे हमारे लिए। बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी हो गए थे।
कंपनी ग्रो करने का इच्छा रखती है, हमेशा हमारे लिए बेहतर से बेहतर करने का स्टेप्स लेती है। कभी कभी वो चैलेंज बन जाता था हमारे लिए, और हमारे लिए एक ही रास्ता था, मोदी केयर के साथ जुड़े रहो, जो भी है फेस करो और आगे जाओ। सभी लीडरशिप हम इकट्ठा होकर कंपनी के साथ मिलकर मोदी केयर का हाथ नहीं छोड़े थे, या ना मोदी केयर ने हमारा साथ छोड़ा था। और मैं शुक्रगुजार हूं इस मौके पर कि समीर साहब का, जिन्होंने एंटर करके पूरा इन्वॉल्व होकर कुछ करीब 5 साल पहले सबका जिंदगी तो यूं बदल डाले कि मोदी केयर तो मोदी केयर है, समीर साहब तो समीर साहब है, ये प्रूव कर दिए। दोस्तों, बहुत सारे दिक्कत फेस करना पड़ा था हमको फाइनेंशियली, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। बहुत सारे प्रॉपर्टीज लेने में मदद हो गया, कार तो आ ही गया, और ट्रिप्स तो अनगिनत हो गए। ऐसा भी हो गया था कि हमारे यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ससुराल जाने जैसा हो गया था हमारे लिए फॉरेन ट्रिप्स। और ऐसा भी हुआ है कि कौन जाता है भाई, इस बार नहीं जाएंगे बोल के फॉरेन ट्रिप को नहीं गए भी हम कई बार। इतना फॉरेन ट्रिप्स हो गए, और लोग यकीन नहीं कर पाते कि हमने फॉरेन ट्रिप्स को छोड़ दिए क्या बोल के। हाँ, इतना बार जाके क्या करेंगे उधर, चलो जाने दो। ऐसा भी 2-3 फॉरेन ट्रिप्स को हम छोड़ दिए हैं। तो मैं ये क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ का माहौल ही अलग है, यहाँ का तरीका ही अलग है, एक अपनापन ही अलग है। दोस्तों, मोदी केयर जिंदगी में अभी पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे ऐसा लगता है मैंने अच्छा काम किया आरबीआई छोड़कर। बहुत लोगों को क्या लगता है हमारा रिश्तों में, मतलब फैमिलीज में क्या लगता है मुझे नहीं पता, पर मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो बहुत खुश हूं। आई हैव टेकन अ ग्रेट डिसीजन बोल के, एक मौका मिलता है इधर एक अपनापन दिखाने का, अपने अंदर जो है वो बाहर निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है इधर दोस्तों, वो कहीं नहीं मिलता है। मैं अभी भी याद है मुझे, आरबीआई में मैं काम करता था, तो मेरा बॉस, हम बॉस के साथ बहुत क्लोज थे। मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, पता नहीं आज हमारे बीच इधर होंगे भी वो, भरत जी था उनका नाम। तो हम बहुत बार डिस्कस करते थे, हम सीखते बहुत कुछ है, बहुत ट्रेनिंग में जाते थे, सीखते बहुत कुछ थे, पर इंप्लीमेंट कहाँ करें, क्योंकि उधर निबंधन था, बहुत निर्बंध था, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते थे, हम कुछ फ्रीडम से का साथ कर नहीं पाते थे। ये एक फील्ड है दोस्तों, मोदी के एक फील्ड मिला था हमें, जो आप जो करना चाहते हैं करो, आपका जो भी टैलेंट है वो लगाओ, जो दिमाग लगाते हो लगाओ, जितना मेहनत करते हो करो, अनलिमिटेड, देयर इज नो लिमिट हियर। ये मुझे बहुत पसंद आया था दोस्तों, ये फील्ड इसीलिए मुझे बहुत प्यारा है दोस्तों। जिंदगी बहुत साफ दिख रहा है आगे, टेंशन की कोई झंझट नहीं है, जैसे कि बहुत लोग टेंशन में जीते हैं आगे क्या होगा। और आजकल जो पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, पता नहीं कितने लोग दिक्कत में हैं, मुश्किल में हैं, और हम लोग फॉर्चुनेट हैं, मैं बोलता हूं, क्योंकि हम मोदी केयर में हैं, क्योंकि हम समीर मोदी साहब के साथ हैं दोस्तों। वी आर फॉर्चुनेट। और मैं पता नहीं क्या पुण्य का काम किया होगा कि मुझे मोदी केयर और ऐसा एक लीडरशिप के साथ काम करने का मौका मिला है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी हैप्पी फॉर दिस। बहुत लोग अलग अलग फील्ड में पैसा कमाते हैं, पर मेरा क्वेश्चन उन लोगों के लिए यह है कि इतना पैसा कमाने के बाद भी क्या आप खुश हो, क्या आप हैप्पी हो, क्या बैठ के खुल के हंस पाते हो? आई डाउट इट माई फ्रेंड्स, आई डाउट इट। पैसे तो बहुत बना लिए होंगे, पर खुश, आई डाउट इट। उनका चेहरा देखो, बहुत रिच बोलते हैं, चेहरा देखो उतरा हुआ रहता, थक गए हैं जिंदगी से, पर इधर हम थकते नहीं है दोस्तों। यही है खूबी मोदी केयर का। आज एक नेशनल प्लेटफॉर्म में सुरेखा जी ने मुझे बुलाकर एक मौका दिया है, और बहुत सारे लीडर्स हमारे से भी अच्छा काम कर चुके हैं, और बहुत कम समय में टाइटल्स भी हासिल कर चुके हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो सक्सेस स्टोरीज तो अभी बहुत है, बहुत है। आप यूट्यूब में जाओ, ढूंढो,
इतने मिल जाते हैं अभी। पहले हमारे लिए ऐसा नहीं था, चार चार पांच नाम ही थे जो हम लेते थे। और आज बहुत सक्सेस स्टोरीज है। आज जो भी आज देख रहे हैं यूट्यूब के जरिए या जूम प्लेटफॉर्म के जरिए, आपके लिए मैं बोलता हूं, अगर आप नए हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हो, सही प्लेटफॉर्म पे हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और सही लीडरशिप के साथ, और सही वक्त पर आए हो आप, जब प्लेटफॉर्म, लॉन्च पैड सब रेडी है, आपको सिर्फ लॉन्च होने की देरी है। मैं इतना बोल सकता हूं। और आज मुझे कुछ शेयर करने के लिए भी मौका दिया गया है, तो मैं सोचा क्या शेयर करूं। तो दिमाग में आया कि कुछ चीजें जो बहुत जरूरत है, ऐसा लगा मुझे, तो उस चीज पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। होप आई कैन शेयर माय स्क्रीन। या ओके, मैंने आई हैव चूजन एरिया, मे बी ये लगता बहुत छोटी सी बात है। आज मैं डिस्कस भी कर रहा हूं छोटी छोटी बात, और ये छोटी छोटी बात का सीख हमें सुरेखा जी से ही मिला है, क्योंकि सुरेखा जी बिलीव करती है छोटी छोटी चीज करने में और बहुत बड़ा हासिल करने में। और ये भी मुझे एक छोटी सी जो गैप हमारे बीच रहता है, स्टॉपेजेस जो रहता है, जो हमारे लिए छोटा दिखता है पर बहुत बड़ा दिक्कत बन के, ऑब्स्टेकल बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है कभी कभी। ये दो चीज है दोस्तों, नोइंग और डूइंग, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं आज। और बीच में एक छोटा सा गैप है। ये क्या है, क्या हमको स्टॉप करता है? क्या हम वो गैप को आज आइडेंटिफाई कर पाएंगे? यू आर फ्री टू नोट डाउन एनीथिंग। अब जो चाहिए आप नोट डाउन कर लो। अगर आपको लगता है कुछ जो बोला जा रहा है इंपॉर्टेंट है, सही है, तो आप एक नोट कर लो और इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आज लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। टाइम वर्सेस परफॉर्मेंस। टाइम के साथ परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात करेंगे। हम एक लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग ऑन सम लेवल, ओके। और ज्यादातर ये इंडस्ट्री में ये होता है कि हमने कुछ अचीवमेंट कर लिया, हासिल कर लिया, और इतने सारी शाबाशियां, इतने सारी थालियां, इतने सारे मालाएं पहना जाता है, तो इमीडिएटली क्या हो जाता है, हमको वो हमारा पीक परफॉर्मेंस लग जाता है। और हम यहां तक कैसे पहुंचे? यहां तक पहुंचे हैं कुछ ट्रेनिंग्स, कुछ लर्निंग्स सीख कर पहुंचे हैं, क्योंकि ये फील्ड मोर देन 95% लोगों के लिए नया होता है। सुना सुना रहता है, पर आने के बाद तो नया ही होता है। कुछ सीखकर हमने कुछ हासिल कर लिया, टीम बन गया, तो अचीवमेंट भी थोड़ा बहुत हो गया, पर क्या वो हमारा ऑप्टिमम लेवल है? क्या वो हमारा पोटेंशियल के हिसाब से है? क्या वो हमारा क्षमता के हिसाब से है? इज दैट अवर राइट पोटेंशियल? इज अ बिग क्वेश्चन माय फ्रेंड्स। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि ये हमारा जो आज का परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम लेवल पे नहीं रहता है। हमको एक एहसास आ जाता है कि हम कुछ हासिल कर लिए, क्योंकि ये क्राउड ही ऐसा है नेटवर्क मार्केटिंग का। आप बाहर के दुनिया में जाके एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम करके आओ, कोई कंपनी में हो या कोई स्टूडेंट्स को हो, करके आओ, वहां का ऑडियंस को हिलाना तक बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तालियां मारना तो छोड़ो, इधर आप गलती से भी बात कर लो, कुछ तो बात कर लो, आपको इतना तालियां मिल जाता है कि आपको लगता है कि आप बड़े ट्रेनर हो, बड़ा अचीवमेंट कर लिए। पर बाहर की दुनिया में ऐसे नहीं है। इधर हमको लगता है वो हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। क्या वाकई में आपने हासिल कर लिया है? सोचने की बात है। क्या किया एक्चुअली हमने एक लेवल तक आने के लिए, ये सोचेंगे हम। हमने एक लेवल को आने के लिए जो सीखा था उसका छोटे छोटे एक्शन भी कर दिया।
छोटे छोटे एक्शन कर लिए और लीडर्स का बात सुन के समझकर ट्रेनिंग्स अटेंड करते करते टीम 25, टीम 60, जो भी आपका एक्शन प्लान रिजल्ट ओरिएंटेड था, हमने कर लिया। तो आगे जाने के लिए और क्या करना होगा? नेटवर्क मार्केटिंग में एक खूबी है दोस्तों, कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है। कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है। जो सीखा है उसको ही बार 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 करते रहने का है बस, और कुछ भी नहीं है, करते रहने का है। तो सेम सीखो, एक्शन में लाओ, सेम सीखो, एक्शन में डालो, ज्यादा टीम्स बनाओ, ज्यादा टीम्स बनाओ, और आपका ऑप्टिमम लेवल को आप रीच कर सकते हो। सिंपल है। पर ये ऑप्टिमम लेवल को हम छोटा नहीं करने का है। ये गैप बहुत क्रिएट हो जाता है। एक, हम एक्शन करने में पीछे हट जाते हैं। दूसरा, बहुत सारे चीज हमको एक्शन करने से रोक सकता है, रोक सकता है। कभी कभी यह हो जाता है, आ जाते हैं, कुछ तो कर जाते हैं, एक्साइटमेंट में एक लेवल तो आ जाता है, पर वहां से आगे जाना क्यों हमको स्टॉप करता है? वो क्या कारण हो सकता है? आज उस पर थोड़ा हम वो गैप को फिल करने का कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सबके पास ये गैप होगा, नहीं, ऐसा नहीं, मेरा बात ऐसा नहीं है, मेरा मानना। पर अगर कहीं आपको ये एक आधा घंटा का प्रोग्राम में आपको अगर लगता है कि यहां पे मेरा गैप है, तो आपके लिए वो फायदा होगा उसको फिल करने में। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरा बस की बात, ये मेरा पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैं ये ठीक करी हूं तो, या ठीक करा हूं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। दिस इज अ जनरलाइज्ड प्रोग्राम। ओके, तो चलेंगे कुछ फैक्टर्स के ऊपर। मैं थोड़ा 3-4 टॉपिक में ये फैक्टर को मैं डिवाइड किया हूं। एक, थिंकिंग एंड एटीट्यूड के ऊपर। वो क्या है, वो हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहता है जनरली। शुरू करेंगे, हमारा कुछ हासिल करने के लिए कहां से शुरू होता है? सोच। जब भी कुछ आता है सामने, कुछ कर दिखाने का, तो ज्यादातर हमारा सोच यही बोलता है, मेरा हाथ में जो कुछ होता है मैं करता हूं। मेरा बात को गौर से सुनिए दोस्तों, प्लीज फोकस ऑन माय वर्ड्स। मेरे से जितना भी होता है मैं वो करता हूं। आई विल डू वॉट एवर पॉसिबल फ्रॉम माई एंड। लगता है ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है, लगता है ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है, पर ये एक फिक्स्ड माइंडसेट है। आप लिमिट का डिफाइन कर रहे हो। आप मुझसे ज्यादा नहीं हो पाता बोल के आप एक्सप्रेस कर रहे हो। एक कंप्रेशन कर रहे हो आपको माइंड का थिंकिंग को, उसको ब्रॉड नहीं बना रहे हो। पर हमको ये पता नहीं चलता, क्योंकि हम ऐसे ही आ गए हैं, ये हमारा सबकॉन्शियस में बैठ गया है। मेरे से जितना हो सकता है उतना कर रहा हूं, यही मैक्सिमम है क्या? तो क्या हो सकता है? और वॉट एवर इट टेक्स, जो कुछ करना है वो करता हूं मैं। देखो, दोनों में फर्क है। मुझसे जो हो सकता है वो करता हूं, और जो जरूरत है, जो भी होगा, मैं वो पूरा करने के तैयार हूं। इन दोनों में फर्क है दोस्तों। और जैसा कि रिचर्ड ब्रांसन, एक बड़ा दिग्गज सेल्फ मेड मैन, बोलता है, हमेशा हमको क्या लगता है, एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिला है, ये मैं कर पाता हूं नहीं, कि मुझसे हो पाता है कि नहीं, ये मुझसे हो नहीं सकता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, राइट? ऐसा लगने लगता है। इसलिए ये वर्ड्स मुझे बहुत इंप्रेस करता है दोस्तों। ये बोलता है, अगर किसी ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया और आपको लगता है ये आप नहीं कर पाते हो, अगर किसी ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया, अगर आपको लगता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर सकता, तो सोचो मत, चुपके यस बोल के वो अपॉर्चुनिटी में घुस जाओ, उसको अपना लो, और बाद में उसको सीखो। कैसे करना है सीखो, और बाद में करो। सिंपल है, फॉर्मूला इतना सिंपल है, पर हम बहुत बार खुद को रोक लगा देते हैं दोस्तों। तो ये वॉट एवर इट टेक्स, ये एक माइंडसेट है, एक ग्रोथ माइंडसेट है, ये आगे लेके जाने का माइंडसेट है, हमको और बेहतर परफॉर्म करने के लिए एक रास्ता बताने वाला माइंडसेट है। जहां तक हो सकता है हमने कर लिया, पूरा कर लिया बोल के हम सोचते हैं, पर जो जरूरी है वो किया क्या? ये एक गैप है दोस्तों हमारा सोच में। ये गैप कितना कम हो सकता है, उतना ज्यादा हम हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ हम आगे बढ़ते जाते हैं। एक माइंडसेट है, माइंडसेट करना है। और ये माइंडसेट करने में कितना वक्त लगता है?
एक बार मुझे याद है सुरेखा जी ने समझाया था, डिसीजन लेने में कितना वक्त लगता है, यूं एक चुटकी मारने के बराबर उतना ही वक्त लगता है ये माइंडसेट के लिए। ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं है। लर्निंग्स के ऊपर जो चाहिए मैं सीखने के लिए रेडी हूं। देखो मैंने सीख लिया बहुत, मुझसे जो हो सकता है वो पूरा सीख लिया, एक थिंकिंग। दूसरा थिंकिंग, जो हो सकता है जो जरूरी है पूरा सीखने के लिए तैयार हूं। दोनों में फर्क है दोस्तों। अपग्रेड करना है स्किल को, स्किल्स अपग्रेड। आपको प्लान प्रेजेंटेशन देने में एक नया सीखे हो और दे पा रहे हो तो उसको और बेहतर बनाओ। एक घंटा में आपने दिखा रहे हो, 1 आवर आप ले रहे हो, तो अभी आधा घंटे में कैसे इंप्रेस कर सकते हो, ये भी एक आपका एक एफर्ट डालकर आप एक बेहतर प्रेजेंटर बन सकते हो। जो भी है, स्किल्स अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आपका जो आज का परफॉर्मेंस है उससे भी ज्यादा आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो। इसी को बोलते हैं दोस्तों, हमारा समीर साहब क्या बोलते हैं, ताली मारिए इस सोच को। रियली मैं बोलता हूं, ये 3 शब्द, ये 3 लाइन पागल बना देता है मुझे जब भी मैं ये बोलता हूं। सोच बदलो, इसी को बोलते हैं सोच बदलो। बहुत लोग बोलते हैं सोच बदलो, सोच बदलो क्या है। जब भी मैं मीटिंग करते रहता हूं, अगर गेस्ट के साथ कमेंट्स भी आता है, क्या सोच बदलो बोल रहे हो, क्या सोच बदलो, यही सोच बदलना है। इसी को सोच बदलना बोल सकते हैं ना आप, है ना। अगर ये सोच बदल कर आप इसको इनकॉर्पोरेट करके इसके ऊपर काम करने लगे तो खुद को बदल रहे हो। सिंपल सी बात है, खुद को बदल रहे हो, है ना। तो दोस्तों ये एक थॉट प्रोसेस है, ठीक है। और ये वॉट एवर इट टेक्स, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, प्रैक्टिकल मतलब क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, नेटवर्क मार्केटिंग में बताया जाता है कि ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। क्या है, एक हैबिट है, स्पॉन्सर 4 पीपल इन अ मंथ। महीने में 4 लोग, हफ्ते में 1 स्पॉन्सर करो। नए लोगों के लिए हम यही सिखाते हैं ना। हाँ, कुछ लोगों का 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लिया हूं, आप अपना सिस्टम आप प्रैक्टिस करो, कोई बात नहीं। अगर ये एक एक्शन प्लान है हमारे लिए, एक ये हासिल करना है, 100 पीवी बनाओ, 4 लोगों को स्पॉन्सर करो। अगर ये हम लोगों को सिखा रहे हैं तो क्या करना होगा, कोई पूछते हैं तो हम आसानी से बोलते हैं कि रोज 2 लोगों के साथ बात करना है और 200 रुपए का आपने रिटेलिंग करना है। अगर ये हम बोल रहे हैं तो वो करना है, पर गैप कहां आता है, हमारा ही सोच से चलता है। बातें करते रहेंगे ना, फ्रेंड मिला है आज, पूरा दिन बात करेंगे, मसाले पकोड़े वो ये बनाकर खाएंगे। तो ये करना है ना 2 लोगों से बात, बहुत जरूरी है। हम अगर गेम्स के ऊपर या चैट करते हुए टाइम पास करेंगे तो कहां होगा। तो एटीट्यूड में बदलाव, सोच में बदलाव, आई विल डू इट। 2 लोगों से बात करना है ना, 200 रिटेलिंग करना है ना, चलो मैं तैयार हूं, कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। हमको क्या करना होगा, लिस्ट थिंग्स टू डू। जो काम बोला गया है, ड्रीम लिस्ट बनाओ बोलते हैं ट्रेनिंग्स में, ड्रीम बुक बनाओ बोलते हैं, मेमोरी जॉगर, बुक पढ़ो। बुक पढ़ने के लिए बोलते हैं कि नहीं बोलते, आपका अपलाइंस बोलते हैं, क्योंकि सभी अपलाइंस यही सिस्टम फॉलो करते हैं। उसके अलावा कुछ और करने के लिए इधर है ही नहीं है। बुक्स पढ़ो बोल के अगर बोला गया है तो पढ़ो ना, पढ़ लो आप। बुक्स पढ़ने के लिए पहले क्या करना होगा, पहले जाकर बुक्स को खरीदना होगा, है ही नहीं, खरीदना होगा। और नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ बोल के रहते हैं, नोट्स बनाओ। देखो जो बोला गया है वो करते जाने का है। एज फार एज पॉसिबल आपने जो काम करना है, अभी आप एक्शन प्लान्स बना रहे हो, आपका काम को ब्रेकअप्स करो। ब्रेकअप्स ये करना है, छोटी छोटी
काम करना है तो वो काम हो जाता है। हम बहुत बार क्या क्या होता है, जैसे कि बोलते हैं ना, यू कांट ईट एन एलिफेंट एट अ टाइम, यू हैव टू ईट इट बिट बाय बिट। एक हाथी को एक साथ हम खा नहीं सकते ना। वैसे कि मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं छोटा पीस भी मैं नहीं खा सकता, फिर भी एक एक सीख है। तो एक बड़ा हाथी को एक साथ कैसे खा सकते हैं हम, है ना, पीस बाय पीस ही खा सकते हैं। तो ऐसा ही हमको जब भी लगता है 1 लाख इनकम, 2 लाख इनकम, अरे बाप रे इतना कैसे, नहीं, सीढ़ियां हैं, छोटे छोटे एक्शन के साथ ही जाना है। ये गैप को कम करो आप, वन बाय वन। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को कभी पूछते हैं, या किसी क्रिकेटर को, कैप्टन को पूछते हैं, क्या 300 रन क्या आप हासिल कर सकते हो, क्या पार कर सकते हो, टारगेट है आपका? 300 रन नहीं, हमारा टारगेट 300 रन नहीं है, हमारा टारगेट हर ओवर में कितना रन लेना है, राइट? तो हमारा भी एक बेबी स्टेप्स के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। और आपका लिस्ट में जो काम करना है ना, वो ऐड करते रहना है, ऐड करते रहिएगा। और जब फॉलोअप करते हो ना, मैंने काम कर दिया कि नहीं कर दिया, तो बाकी रहा काम को खत्म कर दीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है, हम लिस्ट तो बना लेते हैं और आगे चले जाते हैं, बाकी का बाकी ऐसा ही रह जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं हम, ठीक है? और ये दो चीज का याद रखिएगा कि कभी रुकना नहीं और कभी छोड़कर भागना नहीं। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिजनेस इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल। जैसे बोलते हैं ना, बिजनेस इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, एक साइकिल चलाने के जैसा है बिजनेस भी। आप पेडल करना बंद कर दोगे ना, कहीं ना कहीं वो हमको गिरना ही है। तो हम कंटिन्यू रखना है दोस्तों, राइट? अभी हम थोड़ा अलग अलग टॉपिक पे सोचेंगे, क्या हमको दो पीछे खींचता है, कभी कभी क्या पीछे खींचता है, क्या वो गैप क्रिएट करने में ये होता है नोइंग और डूइंग में। देखिए, नोइंग क्या होता है? नोइंग ये होता है दोस्तों, हम जो सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, इतने सारे नॉलेजेस मिल रहे हैं, सुबह से शाम तक ऑनलाइन मीटिंग, और हम कोरोना का कैसे शुक्रिया अदा करें ये भी हमको पता नहीं है, क्योंकि 2 साल 3 साल पहले जब हम ऑनलाइन मीटिंग्स करेंगे बोल के बोलते थे, लोग नहीं आते थे। लोगों को ऑनलाइन मीटिंग्स क्या होता है, वेबिनार्स क्या होता है पता ही नहीं रहता था। आजकल देखिए, बच्चा बच्चा भी जानता है ना? गांव में ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं आज, हमारा ही टीम में, आपका टीम में होंगे, राइट? सो ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। थॉट प्रोसेस के ऊपर पहले हम बात करेंगे। क्या गैप आता है इधर? बड़ा सा गैप यह है कि हमारा माइंड प्री कंडीशन हो चुका है। प्री कंडीशन, ये एक कंडीशन है माइंड का जो हमको आगे लेके जाने में बहुत बार रोक टोक करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम खुद डिसीजन लेकर सामने वाला के ऊपर जजमेंट कर देना, ये नहीं आ सकता। ये कहां सुनता है हमारे बात? मैं तो रिश्तेदारों में बात ही नहीं करता बाबा, वो तो कोई साथ नहीं देने वाले हैं। ऐसे कैसे बोलते हैं आप? कोई तो है जो साथ देने वाला है, ढूंढना हमारा काम है, ठीक है? ये प्री कंडीशन में चले जाते हैं, वहां से बाहर आना है दोस्तों। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, ये एक बड़ा ऑपोजिशन है हमारे लिए। लोग क्या कहते हैं, व्हाट अदर्स विल से, इसके ऊपर अगर आप ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएंगे तो एक बड़ा गैप होते रहता है। मैं कैसे बोल सकता हूं? मैं सोप के बारे में, शैम्पू के बारे में क्यों? टाटा इतना बड़ा कंपनी है, इतना बड़ा ओनर है टाटा, रतन टाटा क्या नमक नहीं बेचते? 5 रुपए 10 रुपए का पैकेट का नमक नहीं बेचते? बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। और हम तो हीरे बेच रहे हैं, हीरे बेच रहे हैं दोस्तों। तो सोच किस बात की है? बदलने की देरी है, बदलने की देरी है। हेजिटेशन, लैंग्वेजेस नहीं आता मुझे, क्या मुझे हिंदी आता है? मैं क्या परफेक्ट बात कर रहा हूं? पता नहीं अच्छा हिंदी बात करने वाले कितना गलती ढूंढे होंगे मेरे से भी। लैंग्वेज नहीं आता है, और मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश वालों के साथ बात करना मुश्किल है, नहीं आसान है।
अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, यह बिजनेस आपके लिए और आसान है अंग्रेजी बात करने वालों के साथ बात करने के लिए, काम करने के लिए। मैं बोलूं एक एग्जांपल कैसे हो सकता है, मैं बोलता हूं, सुनिए। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, समझिए। मुझे करना है बिजनेस कोई इंग्लिश बात करने वाले लेडी से, जो मेरे ऐसे सोसाइटी में लेवल में ऊंचाई पे है। स्पॉन्सरिंग आप बोलते हैं, आप सुना होगा। हमारा लेवल से भी अच्छे बेहतर लेवल वालों के साथ बिजनेस करना, और उसमें बहुत फायदा भी है। तो आप आपका कैटलॉग, आपका प्लान बुक लेके जाइए ना, और उनको बोलिए ना, मैडम जी प्लीज हेल्प मी, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। जब फ्री होता है हम आते हैं, ये प्रोडक्ट के ऊपर क्या लिखा है मुझे पता नहीं है, थोड़ा बताइए ना प्लीज। एक नया पीडीएफ भेजे हैं फोन पे, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए ना। 95-99% ऑफ द पीपल विल हेल्प यू, मदद करते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि इससे बेहतर हूं मैं इसको बोलने में मुझे एक लेवल फील होता है, बोल के हेल्प करते हैं। वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस अच्छे लोग अच्छे सोच से करते हैं, वो अलग बात है। तो आपको जो वो बैठ के बता रहे हैं, तो खुद मेहनत करके, खुद सीख के, खुद पढ़ के, आपको कुछ बोलने का ही जरूरत नहीं है, काम बन जाता है। तो ये हेजिटेशन क्यों? ये बिजनेस में हेजिटेशन से बाहर आना होगा, वो गैप को कम करना होगा दोस्तों। और लोग क्या बोलते हैं, ये हेजिटेशन, लोग हंस सकते हैं। मैं आपको बता दूं, गोल किसका है, वजह किसका है जो आप बिजनेस कर रहे हो? अपने ही है ना, हमारे लिए हम कर रहे हैं ना। दोस्तों मैं आपको एक मेरा दोस्त का कहानी बताता हूं। मेरा दोस्त के पास ना शिकार पे लेके जाने वाले कुत्ते हैं। ये कुत्ते को, वो कभी भी जंगल के अंदर जाता है ना, या ऐसा सुनसान जगह पे जाता है, वो इतना थलमली मच जाता है, उसको खोलना पड़ता है, वरना वो इतना हंगामा करता है। खोलते ही क्या करता है वो, खोलते ही वो खरगोश के पीछे, खरगोश को पकड़ने के लिए भागता है। हंटिंग डॉग है, शिकारी कुत्ता है, शिकार करना उसका नस नस में है, तो वो पीछे पड़ता है दोस्तों। ऐसा पीछे पड़ता है, क्या खरगोश चुप बैठता है? नहीं, खरगोश तो जोर से भागता है। क्या खरगोश सीधे भागता है? नहीं, एड़ा टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा भागता है, इधर से जंप करता है, उधर जंप करता है, पीछे जाता है कुत्ता, वो भी इसका लेफ्ट राइट जंप करते 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 जाता है। मजा आ रहा है ना आपको देखने में, सुनने में? वो सीन भी कितना मजेदार होगा, फास्ट जाना, और ये रैबिट स्किड करके ट्रैक चेंज करना, और कुत्ता भी ऐसे स्किड करके जबरदस्त दिखता है। जो दोनों भाग रहे हैं, एक जान के लिए और एक वक्त का खाने के लिए। तो मैं आपको यही इमेज को, यही मूवी को रिवाइंड करते हुए फिर प्ले करता हूं, पर इस बार मैंने एडिट कर दिया है। अगर आपने वो पिक्चर को गौर से ऑब्जर्व किया है, तो ये मेरा पहला पिक्चर था, देखिए मैंने उसको एडिट कर दिया है। अभी खरगोश को हटा दिया है, रैबिट को हटा दिया है, पूरा मूवी में रैबिट को हटा दिया है, सिर्फ कुत्ता भाग रहा है, सिर्फ कुत्ता भाग रहा है। क्या बोलते हैं आप ऐसा कुत्ते को? क्या बोलते हैं? पागल कुत्ता बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों ऐसा पागल कुत्ता ऐसा भाग रहा है? किसके पीछे भाग रहा है? कुछ है ही नहीं है, पागल कुत्ता है। दोस्तों हमारे आजू बाजू लोग भी हमारे लिए वही बोल रहे हैं, पागल कुत्ता बोल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को हमारा गोल जो है ना, उनको कहां नजर आता है? उनको नजर नहीं आता है, उनको हम नजर आते हैं बिना हमारे गोल के, तो इसलिए हमको पागल बोलते हैं। बोलने दो ना। अगर आपको आज तक किसी ने भी ये मोदी केयर का पागल हो गया है, ये मोदी केयर का पागली है, ऐसा नहीं बोले है ना, तो समझिए आपने बिजनेस अभी तक शुरू नहीं किया है। समझ लीजिएगा, लोग हमें पागल बोलना है तब एक अचीवमेंट, जीबीडी अचीवमेंट नहीं है, लोग आपको पागल बोलना अचीवमेंट है, इतना याद रख लीजिए दोस्तों। ठीक है, हमारा गोल के पीछे हम भाग रहे हैं, रीजंस मत दीजिएगा। हमारा सोच रीजन को आगे रखने का बहुत आसान तरीका समझ लिया है। कुछ भी बोलो, क्यों फोन नहीं उठाई? बिजी था,
क्या बिजी थे, क्या बिजी थे? मोबाइल आकर सब बिजी करना कहना सीख लिए हैं। क्या बिजी थे आप? पहले लैंडलाइन रिंग होता था, कहीं से भी आके उठा के बात करते थे। अभी मोबाइल है ना, बिजी है। रीजंस मत दीजिए ट्रेनिंग्स के लिए, मीटिंग्स के लिए। रीजंस के साथ रिजल्ट्स कभी नहीं आता दोस्तों, ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते। जो भी है, 1000 रीजन ना के लिए हम दे सकते हैं, पर हमको जरूरी है एक रीजन जो हाँ में हमको काम करवाता है दोस्तों। वो एक रीजन को ढूंढिए जो आपको आगे ले जा सकता है। बहुत बार हमको आदत हो गया है, सबकॉन्शियसली हम रीजंस को देना स्टार्ट कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल लूंगा, और लेडीज तो मुझे मारने में आ जाते हैं ये एग्जांपल लिया तो मुझे पता है, फिर भी मैं आज ऑनलाइन मीटिंग है ना, कोई मुझे मार नहीं सकते, तो इसलिए यही एग्जांपल ले लेता हूं। ऐसा बहुत बार मैं देखता हूं, हस्बैंड्स को बीच में ला लेते हैं रीजन बनकर। मीटिंग को आओ, मेरा घर में नहीं छोड़ते, इतना खरीदना है, नहीं मेरा घर में मेरा हस्बैंड परमिशन नहीं देते। पर इससे भी बड़ा 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 टास्क को हस्बैंड से करवा लेते हैं वही लेडीज, मैं देखा हूं। और मेरा उन लोगों के साथ बहस भी हुआ है। क्यों? आपने तो ये मूवी को गए थे, आपका हस्बैंड छोड़े क्या? आपने तो पार्टी में गए थे, आपका हस्बैंड छोड़े क्या? तो मीटिंग में आने से क्यों नहीं छोड़ रहे? मूवी में तो खर्चा होता है, पार्टी में तो खर्चा होता है, हमारा मीटिंग्स में तो पैसा इनकम आता है, सीख मिलता है, तो आपका हस्बैंड क्यों नहीं छोड़ते? ऐसा बहुत बार लेडीज के साथ भी बहस हुआ है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत आसान तरीके से लेडीज ये रीजन दे देते हैं, पर बहुत पावरफुल होते हैं लेडीज, बहुत पावरफुल। दिमाग में एक बार ठान लिया ना, करने तक नहीं छोड़ते और करवाने तक नहीं छोड़ते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं उन सब लेडीज को जो लोग होम मेकर बनकर ये बिजनेस में बहुत नाम कमा लिए। घर का काम आसान नहीं है, एक दिन हमको कर नहीं पाते हम, तो फिर भी आप लोग रोज करके बिजनेस में इन्वॉल्व होकर हंसते हंसते सबके लिए सर्विस करते हो। सैल्यूट है उन लेडीज के लिए जो इधर बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपका पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आकर। तो मेरा एक कहना यह है कि रीजंस ना दे हम, बस उतना ही। ये और एक रीजन है, ये मैं एजुकेटेड हूं, मैं कैसे ये करूं? मैं एजुकेटेड हूं, मैं इतना डिग्री, इतना पीएचडी हासिल किया हूं, ये कैसे करूं? अरे बाबा, हमारा टॉप अर्नर भी पीएचडी लिए है, हमारा टॉप अर्नर पीएचडी लिए है, डॉक्टर सुरेखा भार्गव कहलाती है। वो भी एजुकेटेड है कि नहीं? तो एजुकेशन को यूज करो, एजुकेशन को अच्छा डिसीजन लेने में यूज करना है हमको, राइट? एम्प्टी दी माइंड, माइंड को एम्प्टी करो। माइंड को खाली करने में नया चीज आता है, वैसे ही पकड़ के रहेंगे तो नहीं होगा। अडॉप्ट टू न्यू चेंजेस, ये नया होगा आपके लिए, मगर आपको एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट नहीं हो सकता मुझे बोलने से, ये बहुत मुश्किल है। मैं आज तक लोगों के साथ बात नहीं किया हूं, तो अब कैसे करूं? तो करना सीखेंगे ना, मदद करने के लिए लीडर्स है ना। अगर आपका सोच पुराना सोच ही रहेंगे तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स बदलना है तो सोच बदलना होगा। समीर साहब हर स्लाइड में डालकर भेजते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहेवियरल के। आई नो एवरीथिंग बोलना, आई नो एवरीथिंग। हम सब कुछ नहीं जानते दोस्तों, लेट्स एक्सेप्ट दिस, हम सब कुछ नहीं जानते। ये एक बड़ा गैप क्रिएट करता है, क्योंकि आप अगर 10 बार बोलेंगे हाँ मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं बोलेंगे, तो आपको सिखाने वाला दूर हो जाएगा। नहीं सिखा सकते वो लोग। हाँ ये तो जानने वालों में से है, इसको क्या सिखाऊं, मैं दूसरों को सिखाता हूं बोल के आपको नुकसान हो जाएगा। डिस्कस, कम्युनिकेट, सीख लीजिएगा। मुझे नहीं पता है, नहीं समझ में आया, सीख लीजिएगा। ईगो को बाजू रखिए दोस्तों, ईगो किल्स यू।
ईगो किल्स यू। इसमें ईगो क्या है? आपका प्रॉफिट के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। प्लान समझ में नहीं आया क्या? पूछो। समझाना पता नहीं चल रहा है क्या? कैसे समझाते हैं सीखो, 10 बार पूछो। ऑफर समझ में नहीं आया क्या? आप पढ़े लिखे तो क्या हुआ, ऑफर समझ में नहीं आया, बोलने में क्या प्रॉब्लम है? मैं पढ़े लिखा हूं, मैं अगर इसको समझ में नहीं आया बोल के अगर मैं पूछूंगा तो मेरा इज्जत चला जाएगा? क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? हम सबको सीखना ही है। कभी कभी ना टाइटल्स अचीव हो गया क्या, मैंने ऑफर कंप्लीट किया क्या, डोमेस्टिक ट्रिप है गोवा के लिए या वैजाग के लिए या कहीं और के लिए, तो ये मैं कर चुका क्या, थोड़ा बताइए ना प्लीज। किसी को बोलने में क्या जाता है? तो गैप में मत रहिएगा दोस्तों, और जो बोला गया है आंख बंद करके करते जाइएगा, आंख बंद करके करिएगा। वो उससे क्या सुनना, वो मैं भी जानता हूं, मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, उसको बोलने का तरीका देखो मुझे पसंद नहीं आया। अरे तरीका रख के क्या करना है दोस्तों? पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ो ना। वो बोला ना, तरीका अपनाओ, तरीका छोड़ दो, कंटेंट देखो, फायदा देखो, खत्म। सिंपल एटीट्यूड है। और ब्लेम मत करो, ब्लेम बिहेवियरली ब्लेम बड़ा एक दिक्कत है। उनका वजह से हुआ, देखो वो ठीक से नहीं बताया, देखो कंपनी ने ठीक नहीं किया, कंपनी ने प्रोडक्ट टाइम पे नहीं दिया मुझे, क्या कर सकते हैं? डिमांड ज्यादा बढ़ गया है, आपको अंदाजा भी नहीं है। मैं कभी कभी किसी को मुंबई में बिलिंग करता हूं कुरियर भेजने के लिए, हर प्रोडक्ट मिलते रहता है। कभी कभी आंध्रा में बिलिंग करता हूं, हर स्टॉक रहता है। कर्नाटक में बिल करता हूं, स्टॉक ही नहीं रहता, क्या करूं मैं? तो डिमांड ज्यादा है, परचेज ज्यादा हो रहा है, तो स्टॉक का कभी कभी दिक्कत आ सकता है। ठीक है, हम ब्लेम नहीं करेंगे, ब्लेम अपने ऊपर लेंगे। और थिंक ऑब्जेक्टिव, ये एक अच्छा एटीट्यूड है दोस्तों, अच्छा बिहेवियर है। ऑब्जेक्टिव को देखो, हमारा उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, उसके ऊपर फोकस करो, कोई चिंता नहीं रहेगा किसी आदमी को। अभी देखिए, अपलाइन कभी कभी डिफॉल्ट हमसे भी कम पढ़ा लिखा, हमसे भी कम जाने हुए मिल जाता है, क्या उसका इज्जत निकालना है क्या? जब वो कॉल करके बोलता है कुछ इंस्ट्रक्शंस, तो सुनो ना, उसको भी इज्जत दो ना, और जो बोलना चाहता है सुन लो, आपका बेनिफिट में होगा वो, इसीलिए तो बोल रहा है अपलाइन होने के नाते, तो बेनिफिट ले लो। जैसे कि बोलते हैं ना, आम खाओ पेड़ क्यों गिनते हो, ये तो जानते हैं ना, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं ना, तो अपनाओ, सिंपल है। फोकस की बात आता है दोस्तों, हमेशा लोग बोलते रहते हैं फोकस करो फोकस करो फोकस करो, बहुत कॉमन वर्ड है। चलिए एक कहानी शेयर करूं आपके साथ। ट्रेन में पहले जब हम सफर करते थे, वो रेलवे स्टेशन में ऐसे जंक्शंस पे वो वेइंग मशीन आता था, देखिए याद है, लोगों को याद होगा। तो हम खड़े होते थे, एक व्हील घूमता था, हम 1 रुपए का कॉइन डालते थे, वो एक ऐसा एक टिकट आता था, है ना, उस पर लिखा होता था हमारा वजन क्या है। 45 किलो, तब हम 45-50 किलो थे, अब तो ज्यादा बढ़ गए, तो 45-50 आता था, है ना। तो हम पीछे मुड़ के देखते थे, कुछ तो फ्यूचर के बारे में एक लाइन लिखा जाता था, है ना, कुछ एस्ट्रोलॉजी के बेस पर वो एक रैंडमली आता था। तो एक बंदे ने डाला कॉइन को और देखता है। और आपके लिए बता दूं, ये कहानी श्री अरुण भार्गव जी से मैंने सुना था। हर रोज उनका याद हम करते रहते हैं। अरुण बाजी आपके लिए, अरुण सर जी आपके लिए सलाम। ये टिकट हम, एक बंदा ने डाला रेलवे स्टेशन पे, 1 रुपए का कॉइन आया, एक ऐसा टिकट आया, तो वेट नहीं देखा, वो बाजू पलट के देखा बहुत क्यूरियसली, क्या लिखा है, आपका नाम रमेश जी है, आप अभी बैंगलोर से मुंबई का ट्रेन में सफर करने के लिए आए हो। अरे वाह, इसको कैसे पता है? तो मैं फिर से ट्राई करता हूं, 1 रुपए का कॉइन डाला, फिर एक आया, उधर लिखा है आपका नाम अभी भी रमेश जी है, आप अभी भी ट्रेन पे सफर करने वाले हो मुंबई के लिए। अरे वाह, कोई देख रहा है क्या, पता चला है क्या? नहीं। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गया, ट्रेन आके रुक गई, फिर एक कॉइन डाला, अब देखूंगा, देखेंगे, आया तो पर्ची देखा है, वो पलट के देख रहा है, आपका नाम रमेश है, आप मुंबई जाने वाले हो और आपका ट्रेन आ चुका है। अरे ये कौन है, कोई तो होगा, ये हमको देखकर टाइप करके इधर डाल रहा है, वरना कैसे पता चलता है मशीन को। फिर एक कॉइन डाला थोड़ी देर बाद, तो देखता है
आप वही रमेश जी हो, आप मुंबई को जाने वाले थे पर आपका ट्रेन मिस हो गया, बल्कि देखता है ट्रेन चले गया, तो जाना कहां था उसको, करना क्या था? ट्रेन आने के बाद चुपचाप ट्रेन में जाके बैठना था। तो फोकस कहां गया उसका? क्या हासिल हो गया? ये ऐसा हो गया जो हमारा कार के पीछे कुत्ता भागता है ना, मेहनत करके, इतना एनर्जी वेस्ट करके, ऐसा। क्या वजह है? हम फोकस करेंगे बहुत अच्छी चीजों पर दोस्तों, हमारा एक्शन पर, थिंग्स टू डू लिस्ट पर, क्या करना है उस पर फोकस करेंगे, और क्या हमारा गोल को नजदीक ले जा सकता है उसके ऊपर फोकस करेंगे। हमारा टास्क कंप्लीशन पर, टास्क दिया गया है, रोज 2 लोगों से बात करो, एक बंदे को जूम में लाओ, बोलते रहते हैं, उस पर फोकस करेंगे, बाकी कुछ नहीं फोकस करेंगे। एवरीथिंग आई डू इट फॉर बिजनेस वॉल्यूम। देखिए, एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू, बोलते हैं ना एक गाना, एवरीथिंग आई डू इट फॉर बिजनेस वॉल्यूम। ऐसा हम एक गाना बोलकर आगे चलेंगे दोस्तों। फोकस कीजिए आपका डाउनलाइंस और अपलाइंस के ऊपर। क्रॉस लाइन के ऊपर क्यों फोकस करना? क्रॉस लाइन को हमारा फैमिली है, हेलो हाय बोलना, अच्छे हो, खैरियत, कम से खत्म, उतना बोलने से खत्म। अपलाइंस के ऊपर भी ज्यादा फोकस मत करो, आपका टीम के ऊपर फोकस करो, है ना, बहुत काम आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज है जो लोग नहीं लेते, बहुत बार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहता है, आप करो बोले तो मैं क्यों, नहीं 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 पापा मुझसे नहीं होता, आज आप इंट्रोडक्शन करो मेरा, नहीं 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 नेक्स्ट टाइम, आप प्लान लो, नहीं नहीं नेक्स्ट टाइम। मैं तो पागल होता था, एक मौका के लिए इंतजार करता था और जाके खुद पढ़ता था, आज मैं करूंगा, आज मैं करूंगा। मुझे अभी भी याद है, पहला प्रेजेंटेशन प्लान का मैंने दिया था जब एक लीडर नहीं आया था, तब का लेवल के हिसाब से मैं शायद 12% में था, 12% यानी कि 30,000 बिजनेस वॉल्यूम हर महीना देने वाला। हमारा जीरो का जमाना था, वो बीवी जीरो होता था, तो तब मैं करता हूं बोला था। लीडर बोले थे आप नए हो कैसे करते हो, पर उन लोगों के पास भी चारा नहीं था, कोई आगे नहीं आता था, तो मैंने एक पार्ट ले लिया था। उस दिन शुरू हुआ सिलसिला, आज तक बंद नहीं हुआ है। बातें करते करते देते देते गए हैं दोस्तों। ओनरशिप मेंटालिटी आना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ओनरशिप मेंटालिटी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा कंपनी है, समीर साहब का कंपनी नहीं बोला हमने कभी भी, ये मोदी केयर मेरा कंपनी बोलता हूं मैं। समीर सर उसका सुविधाएं करके दिए हैं, कंपनी मेरा है, मेरा कंपनी है मोदी केयर। टीम के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ केयर लेना जरूरी है, क्योंकि लोग हमको देखकर आते हैं, कंपनी को देखकर नहीं आते, प्रोडक्ट को देखकर नहीं आते दोस्तों, हमारा बात पर यकीन करके आते हैं, हम उनका केयर लेना है, उधर गैप मत छोड़िएगा। ऑर्डर्स डालने में उनको मदद कीजिएगा, शॉर्टेजेस आया, मिसिंग्स आया, हाथ मत उठाइएगा। 15,000 के ऑर्डर्स डाला दिए, 2,000 के प्रोडक्ट नहीं आया बोल के रोते रहता है, आप बिजी हो और किसी से इन्वेस्ट कराने में, नहीं, उनका पूरा मदद कीजिएगा, उनको शॉर्टेज मिसिंग में हेल्प कीजिएगा। और अगर पैसों का मामला है, प्लीज ट्रांसपेरेंट रहिएगा, ट्रांसपेरेंट। पैसा सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका भी इंपॉर्टेंट, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, आपका अपलाइन के प्रति और डाउनलाइन के प्रति, दोनों तरफ, दोनों के प्रति अमाउंट का ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, क्योंकि हमको ये रिश्ता बहुत दूर तक लेके जाना है दोस्तों, ठीक है। और ऑर्गेनाइजिंग करने में रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। मैडम मैं कुछ कर सकता हूं, इस बार मैं कुछ अरेंज कर सकता हूं, प्रोडक्ट का मैं लाता हूं, टेबल मैं अरेंज करता हूं, प्रोजेक्टर वालों को मैं बोलता हूं, चेयर्स मैं अरेंज करता हूं, टिकट मैं कलेक्ट करता हूं। आप आइए ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, वो एक शुरुआत है बड़ा लीडरशिप के लिए दोस्तों। इनिशिएटिव ले लीजिए, किसी का बोलने का इंतजार ना कीजिए। देखिए, आपके पास लीडर आके एक मौका दे सकता है, पर वो देर हो सकता है। अगर आप इनिशिएटिव लेके आगे गए ना, तो जल्दी मिल सकता है आपको अपॉर्चुनिटी, यही है डिफरेंस। और अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आपको मिल चुका है, मोदी केयर अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुका है, उसको रिकॉग्नाइज कीजिएगा। ये सिर्फ एक दूसरों के लिए करने वाला बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने वाला चीज नहीं है, एक सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करने वाला बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये आपका जिंदगी का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, ये याद रखिएगा आप। अपॉर्चुनिटी को आपका दिक्कतों का एक आजादी देने के लिए एक मकसद है ये अपॉर्चुनिटी, राइट।
रिस्क फ्री है, नो लॉस, रिस्क फ्री है, लॉस नहीं है इसमें। इसको आप पहचानिए, ये अपॉर्चुनिटी को पहचानिए दोस्तों। इधर आपको सपोर्ट मिल रहा है, बाहर कहीं भी दुनिया में आपको सपोर्ट नहीं मिलता, पैर खींचा जाता है, इधर हाथ पकड़कर आपको आगे ले जाने का एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों ये। और आपको बताऊं, आप कहीं भी एक किताब पढ़ेंगे ना, आपको पता चलता है, एक बोला जाता है कि आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहो, सक्सेस बन जाओगे। ये एक हर एक सक्सेसफुल बंदे का बुक में, किताब में आपको मिलता है पढ़ने के लिए। और इधर आप क्या हो, आपके हर जगह पे, दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह पे सक्सेसफुल पीपल है। आप पूरा सराउंडेड हो सक्सेसफुल पीपल के साथ जो दिग्गज है, तो आपको आगे लेके जाने में मदद करने वाले हैं वो लोग। और खास करके ये बात का गौर कीजिएगा, आप इधर प्रोटेक्टेड हो, आपको गिरने नहीं देंगे, आपका अप्लायंस, आपका लीडर्स आपको गिरने नहीं देंगे दोस्तों। इसको आपको पहचानना है। आपका सक्सेस आपका अपलाइन के लिए बहुत मायने रखता है, तो आप प्रोटेक्टेड हो, यू आर प्रोटेक्टेड दोस्तों। और इससे अच्छा दुनिया मैंने नहीं देखा है जहां पे एनकरेजमेंट मिलता हो। इससे अच्छा, इससे बढ़िया दुनिया मैंने नहीं देखा है दोस्तों। तो ये पूरा आपका सोच को आप रेडी करो। हाँ, मैं एक अच्छा मौका पे मौके के अंदर हूं जहां पे ये पूरा मिल रहा है बोल के आपको वो गैप को कम करो। मोदी केयर को कुछ आसान बिजनेस मत समझना दोस्तों, समझ गए आप? गैप तो था, नया नया गैप बनते रहेंगे। हमको क्या करना है, गैप को पहचानना है, पहचान कर उसको फिल करना है। और फिल कौन करेगा दोस्तों? फिल करने वाले कौन? अब तक आपको समझ में आया होगा, एक गैप को फिल करने वाले और कोई नहीं है, हम खुद हैं। इट्स इन आवर हैंड्स, नोबडी एल्स कैन फिल दिस गैप। और एक गैप हमको फिल करना है। अगर हम फिल करेंगे, रास्ता आसान होगा, बेहतर होगा, हमारा ऑप्टिमम पोटेंशियल के साथ हमको हासिल करने के लिए मदद करेगा दोस्तों। ये मेरा मानना है और यही इसी को हम अपनाते हुए आगे बढ़े हैं। तो ये शेयर करने के लिए मुझे मौका मिला था, मैं सोचा कुछ डिफरेंट करूं। तो सोचता हूं और समझता हूं और मानता हूं कि किसी को तो भी ये बेनिफिट हुआ होगा। सुरेखा जी, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, होप दिस वाज यूजफुल। थैंक यू सो वेरी मच प्रशांत। डेफिनेटली ये बहुत 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 यूजफुल रहेगा। तुमने बेसिक ट्रेनिंग से लेकर के एडवांस ट्रेनिंग दोनों अपने 50 मिनट की ट्रेनिंग में दोनों चीजें कवर कर दी। और इतने सारे पिटफॉल्स जो हमें पता नहीं चलता कि आगे गड्ढा आएगा, हम उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तुमने पहले से बता दिया कि भैया ये गैप हो सकते हैं, इनके साथ सावधान रहो, इनको अवेयर रहो, इनको एक्नॉलेज करो और इनका जो सोल्यूशन प्रोवाइडेड है वो सोल्यूशन पे टिके रहो, बेसिक्स करते रहो, सावधानी के साथ करो। और ये सच है, सफलता कभी भी आसान नहीं होती है। सक्सेस इज नेवर इजी। सक्सेस कैन बी सिंपल बट सक्सेस कैन नेवर बी इजी। सक्सेस लेने के लिए वो एक बार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, फोकस करना होता है, गोल सेट करना होता है, एंड इट्स अमेजिंग। और जो तुमने दोनों स्टोरी सुनाई, वो डॉग एंड रैबिट वाली भी, वाओ, मतलब इट वाज सो अमेजिंग। आई एम सो ओवरवेल्म्ड कि सच बात है, कुत्ता किसी गोल के पीछे भाग रहा है तो हमें दिख रहा है कि हाँ रैबिट के पीछे भाग रहा है, और अगर रैबिट हटा दो तो वो पागल है। और यही हमारे साथ होता है, हमारे दिल दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग का, सक्सेस का संगीत बज रहा होता है, हम उसके लिए उस इशारे पे, उस म्यूजिक पे डांस कर रहे होते हैं। लोगों के माइंड में वो म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा होता, तो वो उन्हें लगता है कि हम पागल हैं, बस ऐसे ही नाच रहे हैं। बिल्कुल ठीक तुमने कहा। और जो अरुण जी वाली फोकस पे तुमने स्टोरी सुनाई, वो डेफिनेटली बहुत सारी ओल्ड गोल्ड मेमोरीज वो लेकर के आया। बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग वो है, हमें बस फोकस रखना है, जहां हमें जाना है उस पर नजर रखनी है, इधर उधर कुछ नहीं करना है। तुमने छोटे अराउंड 100 पॉइंट्स हैं जो पिन पॉइंट कर दिए हैं। और डेफिनेटली ये बहुत राइट टाइमिंग रही है एक्चुअली तुम्हारी ट्रेनिंग की। अभी ना लीडरशिप नई नई डेवलप हो रही है, बहुत फास्ट सक्सेस मिल रही है, बहुत ग्रोथ भी है तो बहुत एक्शन भी है, बहुत सारा नेटवर्क भी बढ़ रहा है। तो जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तब ही आपके पास बड़ी पावर होनी चाहिए। और ये
जो आज की तुम्हारी एलडीपी है ये हमारे लीडर्स को पावरफुल बनने में मदद करेगी। तो जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी तालियां बजाए जाएं, प्रशांत तुम्हारे लिए वो कम है। एंड यही कारण है कि तुम हो, और इस एडवांस ट्रेनिंग के लिए मैं जोरदार तालियां तुम्हारे लिए बजाना चाहती हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। और एक और डिमांड है मेरी तुमसे प्रशांत, मूवीज के कुछ मूवीज की क्लिप्स लो, जिसमें जितनी भी मोटिवेशनल मूवीज हैं, वो अरुण जी के टाइम की वो बागवान वाली कि बड़ा सपना था कि आइसक्रीम खाएं, गाड़ी में जाएं, आइसक्रीम खाएं, वो वाले सपने से लेकर के, और एक अच्छा सा प्रोग्राम बिल्ड करो। हम ये कर सकते हैं, जो तुम्हारी एक चैलेंज होता है कि लैग आता है, हम ये कर सकते हैं, वीडियोस हमें भेज देना, हम यहाँ से प्ले करेंगे तो लैग नहीं आएगा। वी आर सक्सेसफुली एबल टू शो वीडियोस यहाँ पे अगर हम करते हैं तो वीडियोस हम यहाँ से प्ले करेंगे, तुम्हारा प्रेजेंटेशन करना। बहुत कुछ चल रहा है, पर कुछ नया हमेशा बड़ा रिफ्रेशनिंग होता है, जो आई बिलीव जब तुम करोगे तो बहुत मोटिवेशनल रहेगा। एक तुम्हारी वो ट्रेनिंग ड्यू रही प्रशांत। डेफिनेटली मैडम, वर्क ऑन दैट, I'll work on that. थैंक यू। तुमको तुम्हारा जीवीडी फिर से मुबारक हो। अब डेफिनेटली 1CR आजादी क्लब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यस, तुमसे सबकी बहुत उम्मीदें हैं, एक्चुअली सच तो यही है। यू डिजर्व इट, थैंक यू। और मैं सारे के सारे तुम्हारे अपलाइंस के लिए एक बार जोरदार ताली बजाना चाहती हूँ, बल्कि पूरी कर्नाटका लीडरशिप के लिए मैं जोरदार ताली बजाना चाहती हूँ, जिन सब ने वो कहते हैं ना, टीम वर्क जो हुआ है, जो एक दूसरे की हैंड होल्डिंग हुई है, और जो एक दूसरे को मदद की गई है आगे बढ़ने में, टिके रहने में, बने रहने में, लगातार काम करने में। तो मैं सब लोगों का जोरदार तालियों के साथ शुक्रिया कहना चाहती हूँ। थैंक यू प्रशांत। वाओ, इसको कहते हैं LDP, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी लीडरशिप प्रोग्राम, LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। फ्रेंड्स, एक्शन करना हम बहुत सीख रहे हैं, हम आपको लाइव एक्शन करके बता रहे हैं। होम मीटिंग फेस्टिवल चल रहा है, तो कमांडो ट्रेनिंग बोनांजा चल रहा है, कमांडो ट्रेनिंग लीप 1, लीप 2, लीप 3 पे काम हो रहा है। बहुत सारे एक्शन हैं जिस पे हमने फोकस कर रखा है, पर भूल नहीं चाहिएगा, इन सब एक्शंस का एक ही मकसद है, आपको अच्छा इंसान बनाना, आपको अच्छा लीडर बनाना। और जैसा कि निशान ने बिल्कुल सही कहा, हाईएस्ट पेड जॉब अगर कोई है तो वो है लीडरशिप। और आप एक ऐसे बिजनेस में हो जिसमें जॉब तो भले ही नहीं है, पर ये वर्च्यू हाईएस्ट पेड वर्च्यू है। तो लीडरशिप, जितने भी हम आपसे एक्शन कराते हैं ना, उन एक्शन का अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है, अल्टीमेट पर्पस ये होता है आपको एक अच्छे लीडर में कन्वर्ट करना। तो कभी कभी हो सकता है आपको एलडीपी में आकर के लगे कि अच्छा ठीक है, मतलब मैं बहुत सारी मेरी प्रायोरिटीज हैं, मैं एलडीपी आज अटेंड नहीं करता, बट डोंट टेक इट लाइटली। अल्टीमेटली एक एक एलडीपी से एक एक पॉइंट वो जिगजैग पजल की तरह आपको क्रिएट करने वाला है, बिल्ड करने वाला है। और बिलीव मी, जब मास्टरपीस बनते हैं ना, उस पर अगर एक भी फॉल्ट हो ना, तो वो मास्टरपीस नहीं कहलाता है। और हम सबको मास्टरपीस बनना है, और आपका वो फॉल्ट कहीं डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट भी रह नहीं जाए, इसलिए हम एलडीपी लाते हैं। इस पे बहुत लीडर मेहनत करते हैं, इस पे कोऑर्डिनेशन में बहुत मेहनत होती है। हर फ्राइडे हर हाल में एलडीपी अटेंड करना नहीं भूलिएगा। आइए चलते हैं, ये था आज का दिन। अब बात करते हैं कल के दिन की। कल सैटरडे है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। कल एक्चुअली 2 की बजाय 3 इवेंट्स हैं जिसको हम बहुत बहुत शिद्दत से बिल्ड कर रहे हैं। पहला, सवेरे होम मीटिंग। दोस्तों, होम मीटिंग का रिस्पॉन्स तो माय गॉड, मैं जैसी मीटिंग ओपन करती हूँ 10:45 पे, विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है 1000 लोग जूम में हो जाते हैं। करीबन 2,500 पीपल हाथों हाथ उस वक्त इसको एफबी पर देख रहे होते हैं। रात तक आते आते 30-40 हजार लोग देख चुके होते हैं। तो जो होम मीटिंग का रिस्पॉन्स आया है वो गजब आया। और नो डाउट मुनीश चोपड़ा जी एंड सुग्रामीन दीदी एंड उनकी टीम मेहनत भी बहुत कर रहे हैं एक परफेक्ट होम मीटिंग के आइडियल डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाने के लिए, अलग अलग थीम के साथ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, पर इसका असली फायदा आपको तब होगा जब आप हाथों हाथ इसको अपनी टीम में डुप्लीकेट करने लगेंगे। और मुझे बहुत खुशी है, मेरे छोटे छोटे डाउनलाइन, मेरे 7%ers, 10%ers, 13%ers जो हैं, उन्होंने कल परसों आज जो है होम मीटिंग करी है। हमने अपनी आज करी, हमने लेट्स डिफीट कोरोना किया, हमने आज एंटी रेडिएशन पे कर लिया। तो मुझे खुशी इसी बात की कि सारी मेहनत लग रही है, नेटवर्क इंडिपेंडेंटली इवेंट्स करने लगा। मुझसे लोग पूछ रहे, मैम अब हम लीव अटेंड करते हैं, हमारी अपनी मीटिंग्स हैं, अब हम ये हम होम मीटिंग कब करें? मैं कहती हूँ भैया, पहले भी प्रोस्पेक्टिंग तो करते ही थे, तुम खाली ट्रेनिंग तो करते नहीं थे। प्रोस्पेक्टिंग जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे एक्शन का। अगर आप नए हो तो आपको 70% प्रोस्पेक्टिंग करनी है, 30%
है ना, बाकी की चीजें करनी है। आप पुराने हो गए हो, आप प्लेटिनम हो गए हो, प्रेसिडेंशियल हो गए हो, तो इस एवरेज को 50-50 कर सकते हो। 50% प्रोस्पेक्टिंग करनी है, 50% पर्सनल ग्रोथ और लोगों की पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है। पर प्रोस्पेक्टिंग तो हर हाल में हमेशा किसी भी लेवल पे करनी है। तो जो भी प्रोस्पेक्टिंग की इवेंट करते हो वो भी एक इवेंट हमने होम मीटिंग सिखाई है। आप अभी भी कर ही रहे थे, हमने सिर्फ उसको स्ट्रक्चर कर दिया है, उसको जूम पर सिंपलिसिटी के साथ करना। आज मेरी सिस्टर है, अभी उनको 10 महीने हुए ज्वाइन किए हुए, उन्होंने आज तक अपनी कोई इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं करी थी। हमारे जो लीप पे इवेंट करते थे या अपकमिंग जीबीडी ग्रुप में वो पार्टिसिपेट किया करती थी। आज उन्होंने लेट्स डिफीट कोरोना पे अपनी होम मीटिंग करी और उनकी पड़ोसिन जो आज तक कभी ज्वाइन नहीं हुई थी, आज तक कभी किसी मीटिंग में नहीं आई थी, आज जब 5 लोगों की इवेंट में बुलाया आ भी गई और ज्वाइन भी कर गई। तो मुझे खुशी है कि नए लोग इसको डुप्लीकेट कर पा रहे हैं, यानी हमने कुछ सिंपल करके दिखाया है। तो मैं मुनीश चोपड़ा जी, सुग्रामीन जी के लिए ताली बजाते हुए कल सुबह 11 बजे आप अपने गेस्ट लेकर के आइए और हम हर होम मीटिंग में एक डिफरेंट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखा रहे हैं। हम हर होम मीटिंग में एक डिफरेंट ऑफर क्लोज या कोई ना कोई क्लोजिंग सिखा रहे हैं। आपको शायद ऐसे देखोगे पता नहीं चलेगा कि ये व्हाट ए ग्रेट ट्रेनिंग गोइंग ऑन, बट अगर ध्यान से देखोगे तो अगर आपने नोट बनाए, आपने उसको डुप्लीकेट करने के इरादे से उसको देखा ना, आपको लगेगा इससे अच्छी ट्रेनिंग कोई आपकी हो ही नहीं सकती थी। तो सुबह 11 बजे अपनी टीम को लेकर के आइए, जहां हम अर्निंग अपॉर्चुनिटी पे बात करेंगे और कल मुनीश चोपड़ा जी व्हाइट बोर्ड पर कैसे होम मीटिंग करते हैं वो सिखाएंगे। तो डेफिनेटली कल आइएगा। फिर कल 5 बजे हमारे शरद चौधरी जी, हम सबके फेवरेट शरद चौधरी जी, मोदी केयर के ट्रेनिंग हेड, जो कि हम सबके दिल अजीज हैं। वो हमें अपनी विजडम से, वो हमें अपनी ट्रेनिंग से, वो हमें अपने इनिशिएटिव से, वैसे भी उन्होंने हमें अपना बहुत बड़ा फैन बना रखा है। कल आईडीएसए के प्लेटफॉर्म पे शाम को 5 बजे वो लॉ ऑफ लीडरशिप सिखाने वाले हैं। दोस्तों, अलग अलग आईडीएसए की जो कंपनी है ना, उनके जो ट्रेनर है ना, उनके जो ट्रेनर हेड है, उनको मौका मिला है। अलग अलग डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट लोगों को अलग अलग दिन मौका मिला है। ये 10-12 दिन का उनका इनिशिएटिव पाठशाला का चल रहा है। हमें प्रूव करना है कि मोदी केयर का अटूट बंधन क्या चीज है। हमें प्रूव करना है कि भैया जब मोदी केयर का कुछ होता है आईडीएसए पे, तो भैया व्यूअर्स की लाइन लग जाती है, व्यूज उस समय बहुत होते हैं। पूरा मोदी केयर है ना एक दूसरे को बिल्ड करता है। तो मैं इसको पर्सनल मिशन हर किसी लीडर को ले लेना है, हर किसी मोदी केरियन को ले लेना है, इसको अच्छे से बिल्ड करना है। और कल 5 बजे लिंक वगैरह आपको व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। कल 5 बजे हम सबको शरद जी को सुनने के लिए, और वैसे भी लॉ ऑफ लीडरशिप को सिखा रहे हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी ए ग्रेट इवेंट। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग सब कल 5 बजे की इवेंट देखेंगे। और शाम को, जैसा कि आप जानते हैं, सैटरडे लीव पर इवनिंग प्रोडक्ट डे होता है, तो हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे, बट थोड़े से ट्विस्ट के साथ करेंगे। नो डाउट आजकल हमारा एक ही मकसद, हर प्रोडक्ट ट्रेनिंग का एक ही मकसद चल रहा है, आपको 100 पीवी करना और कराना कैसे सिखाया जाए। दैट्स इट। सारी चीजों का एक ही सार है, आपको 100 पीवी करना और कराना कैसे सिखाया जाए। तो इसी कड़ी में कल शाम को पिंकी जी हमें मदद करने वाली हैं। हम आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो इन तीनों इवेंट्स को अच्छे से बिल्ड कीजिए, खुद को अच्छे से बिल्ड कीजिए, खुश रहिए, अच्छे से सोइए, अच्छे से खाइए और प्यार कीजिए, और प्यार करने का लोगों को मौका दीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं। एक बार जोरदार तालियां प्रशांत जी के लिए, प्रशांत कुमार जी के लिए बजाते हुए हम हमारे आज के सेशन का यहाँ पे एंड करना चाहते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।